भाग 3 गुरु महाराज का आगमन। हास्य व्यंग कथा। बचपन में मेरा एक मित्र था। उसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता एक धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वा कर उन्होंने 3 मंजिला इमारत बनवाई थी। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करती। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बातचीत में रात हो गई। राह के थके हुए गुरु महाराज खा पीकर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुदगुदे बिछौने पर लेटकर प्रसन्नचित गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। लेकिन आधी रात में अकस्मात उनकी नींद उचट गई। छत से पानी टपक रहा था। उनकी तोंद तर हो रही थी। ओह, ये पानी कितना ठंडा है। हड़बड़ा कर वो पलंग से उठ पड़े। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समेत गुरुजी उसे दूसरे कोने में खींच ले गए और चुपके से फिर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीत पाया था कि फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी पेट पर टप टप टपका। गुरु महाराज फिर उठ बैठे। पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए। फिर लेटे पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ। इस बार टटोल कर देखा, बिछौना भी भीग गया है। सोने का उपाय नहीं है। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई नहीं था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा आधी धोती खोलकर देह को अच्छी तरह ढक लिया। इसी समय एकाएक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ था। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहां से आकर उनके कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरु महाराज तेजी से उठकर वहां से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक नहीं पाते थे। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते थे तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुमुक आ जाती थी। दुगने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक भागने लगे और इस ठंडी रात में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। अब घड़ी में टन टन करके 4 बजे। गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा, काटो, जी भर कर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर जमीन पर ही बैठ गए। सवेरे तक अगर जीता रहा तो इस अभागे शहर में फिर कभी नहीं आऊंगा। सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊंगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली गहरी नींद ने आकर उनकी सारी रात की सब तकलीफें दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं सो गए। सवेरे नंदरानी नीचे उतर कर आई। देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं है। लेकिन ये क्या मामला है? रात में पलंग दक्षिण की ओर चला गया है। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नजर एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, ये क्या है? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था एक आदमी सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुककर देखा, ये तो उन्हीं के गुरु महाराज हैं। आशंका से वे चिल्ला उठी, गुरु महाराज। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए। बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी? नंदरानी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? गुरु महाराज ने कुछ रुआंसे होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से चलनी हो रही है। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया। सारा पानी मेरे देह के ऊपर ही गिरता रहा। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही न गिर पड़े, इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए गुरुजी की करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी, घर तो ये 3 मंजिला बना है। आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है, और भी कमरे हैं। कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद ये उसी शैतान लल्लू की कोई कारस्तानी होगी। वे दौड़कर कमरे के भीतर गई। बिछौना टटोल कर देखा, बिछी हुई चादर बीच में बिल्कुल भीग गई थी।
ऊपर नजर डाली तो देखा मसहरी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। झटपट मसहरी उतारी तो दिख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ का एक डला उस समय भी मौजूद था। नंदरानी सब समझ गई। पागल की तरह झपट कर वे बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो दुष्ट लल्लू कहाँ गया, तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते पीटते पकड़ कर लाओ। लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वे भौचक्के से हो गए। बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नंदरानी रो पड़ी। बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चल के देख लो। तब सभी कमरे के भीतर गए। लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो होकर हंसने लगे। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है, और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वे मौसी के घर में बैठे पेट पूजा